सप्तमी है, तो हम जानू सप्तमी के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज के दिन गंगा जी की पूजा की जाती है और उनमें स्नान किया जाता है। जानू सप्तमी को गंगा स्नान हरिद्वार। एक समय जहानु ऋषि गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। बोलो जहानु ऋषि जी महाराज की। तो उनका आचमन पात्र गंगा नदी में गिर गया और बह गया। जानु ऋषि ने अपना मुंह खोला और एक घूंट में पूरी गंगा नदी पी गए। देखो ऋषि मुनि कितनी शक्ति, एक घूंट में सारी गंगा जी को पी गई। राजा भगीरथ सोचने लगे कि गंगा नदी कहाँ चली गई। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही जानु ऋषि गंगा को पी गए हैं। राजा बहुत चिंतित हुए और कई दिनों तक ऋषि की पूजा की। उनके बाद ऋषि प्रसन्न हुए और अपने शरीर से गंगा नदी को मुक्त किया। इस वजह से गंगा नदी को जानु ऋषि की पुत्री के रूप में जाह्नवी नाम से जाना जाता है। बोलो जाह्नवी माता की। जाह्नवी गंगा जी का नाम है। उन्होंने अपने शरीर से गंगा जी को, ऋषि मुनि कितने शक्तिशाली होते थे। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। गंगा यमुना दोनों भक्ति प्रदायिनी हैं। एक बार हमारे आचार्यशाला जीव गोस्वामी बहुत विद्वान, बड़े महान वैष्णव भक्त हुए हैं। लोगों में वाद विवाद हो गया कि गंगा कौन है, गंगा बड़ी है या यमुना बड़ी है। दोनों पूजनीय हैं। कोई कहे गंगा बड़ी, कोई कहे यमुना बड़ी। निर्णय पर नहीं पहुँचे। सब ने कहा चलो हम जीव गोस्वामी महाराज के पास जाते हैं, वो जो निर्णय देंगे हम सबको मान्य होगा। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण भक्त हैं। उन्होंने गंगा जी की बड़ी स्तुति की। सब सोचने लगे ये गंगा जी को बड़ा कहेंगे। फिर यमुना जी की स्तुति की। उन्होंने कहा गंगा मैया जो हैं ये भगवान के चरणों का धोवन है, वही सच्चाई है। और यमुना महारानी जो हैं ये भगवान की पटरानी है। निर्णय हो गया। तो दोनों महान हैं। यमुना माता, बोलो श्याम सुंदर यमुना महारानी की। यमुना जो है वो पटरानी है और गंगा जो है चरणामृत है भगवान के चरणों का। तो आओ थोड़ा भगवान का चिंतन करें और फिर आगे बढ़ें। सब पीछे बोलने का प्रयास किया करो। ये जो भजन है हमारे गुरुदेव इसको गाते गाते भावुक हो जाते थे। बहुत प्रिय। उसमें कहते थे इसमें सब कुछ है। इसमें राधा माधव, कुंज विहारी, गोपीजन बल्लभ, गिरिधर भी है। मतलब सारी जो हमें चाहिए सब कुछ भजन में है। सब प्रेम से गाएंगे और वृंदावन का ध्यान लगाएंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपीजन बल्लवा गिरिवरधारी।
माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में
नियमित उपस्थित रहने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भगवान के चरणों में अटल प्रेमा भक्ति होनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलें, उनको याद रखें। तो भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 12वां श्लोक चल रहा है। ये श्लोक है तश्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्यम उक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहातिया। अर्थात ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु। देखो अनुवाद है, ज्ञान तथा वैराग्य। वैराग्य बहुत आवश्यक है। ज्ञान भक्ति एक ज्ञान जो दूसरा ज्ञान मार्ग है वो नहीं। ज्ञान मार्गियों को कहा है तार्किक भेड़िया बेऊ बेऊ करे, तर्क करते हैं उन्हें। भक्ति मार्ग में तर्क नहीं है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से, वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। परम सत्य की अनुभूति कैसे होगी? ज्ञान तथा वैराग्य से पहले भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य। इस संसार से हमारा बड़ा मोह है। हमें ऐसे ढंग से रहना है संसार में कि हमारे अंदर इस संसार के प्रति वैराग हो और कृष्ण के चरणों में अनुराग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ढंग से रहते हैं, हमारा संसार से अनुराग हो रहा है और भगवान से वैराग हो रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें संसार से वैराग, क्योंकि हमारा घर नहीं है, याद रखो। जब संसार हमारा घर नहीं है तो हम कहाँ के हैं? हम भगवान के हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान के सारे मेरे अंश हैं, मेरे हैं। और जीव आत्मा सनातन है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? मना शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द रूप रस गंध स्पर्श और छठा मन। हम यहाँ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और भगवान की भौतिक जो प्रकृति है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। रावण नहीं कर सका, शिशुपाल नहीं कर सका, कंस नहीं कर सका, हम क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं। हमें यहाँ, पहले तो मैं ये प्राय कहता हूँ कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। बिना कुछ किए रह भी नहीं सकते। तो क्या करना है? जो कुछ भी करना है वह श्री कृष्ण के लिए करना है। और बड़ी कृपा करके भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से गीता में कह रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। तो जो कुछ करता है मेरे लिए कर। क्यों? भगवान को इन चीज़ों की ज़रूरत है? उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं। वो आत्मा राम हैं, अपने रूप में पूर्ण हैं। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है। फिर वो क्यों कह रहे हैं अपने लिए?
क्योंकि ताकि हम जो उनसे अलग हो गए हैं पुनः उनको मिल सके, बस इतनी सी बात है। हम उनसे अलग हुए जीव हैं, भटक रहे हैं, अपने सरों को पटक रहे हैं। इस शरीर का कोई काम नहीं है और इसका एक ही काम है, श्री कृष्ण की शरण, राधा कृपा से, कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की कृपा से और ऐसे महान संतों की कृपा से जिन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। हमें केवल कृष्ण भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। बाकी मन बड़ा चंचल है, मलिन है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो कल भी कहा था मैंने, मलिन मन की हर बात बेकार है। जब तक ये मन मलिन है, ये जो कहता बेकार है। और इसकी शुद्धि होगी, हरि नाम ही सार है। हरि नाम से, भगवान के नाम से। नाम से कैसे शुद्धि होगी भाई? महाप्रभु आधार हैं, आधार महाप्रभु हैं। और महाप्रभु ने आके जीवों की शुद्धि की, नाम दिया अपने मुखार बिंद से। सुबह सुबह उठ के भगवान कीर्तन करते थे, लोगों को नाम दान दिया और लोग शुद्ध हुए। जैसे उनके बड़े भाई बलदेव ने, जो नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने, उनको भगवान ने कहा, श्रीपाद आप जाओ लोगों से नाम जपाओ, नाम का दान मांगो लोगों से। महाप्रभु को इतनी चिंता है सभी की। तो नित्यानंद भगवान और हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, 22 घंटे नाम जपने वाले। 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपना, 2 घंटे खाना पीना, संसारी काम करना। खाना पीना सोना केवल 2 घंटे में, बाकी सब 22 घंटे नाम। 3 लाख नाम रोज का करते थे। दोनों के आगे से कुछ लोग आए, नित्यानंद भगवान और हरिदास जी। कहते इधर नहीं जाइए आप। कहते क्यों? ये 2 दुष्ट हैं, जगाई मदाई, बड़े पाखंडी हैं, वो लोगों को मार देते हैं। नित्यानंद भगवान अति दयालु थे। सोचने लगे, मेरे भगवान ने ये कहा था कि सबको नाम करवाओ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पापियों से नहीं करवाना। अच्छा, मैं फिर इन्हीं का उद्धार करूंगा। चले गए दोनों उस तरफ, और दोनों शराब पी रखी थी दिन में ही उन्होंने। जो ब्राह्मण थे, ऐसा वर्णन आता है कि कोई ऐसा निंदनीय काम नहीं है जो उन्होंने 2 ब्राह्मणों ने नहीं किया था। गौ मांस तक खाया था, हर प्रकार का निंदनीय काम उन्होंने किया। हर समय शराब पी के उस नशे में चूर रहते थे। ये तो दोनों शराबी हैं। नित्यानंद भगवान दया के सागर कहते हैं, भाई बोलो हरि बोलो, भगवान का नाम लो। कहते बंद करो ये शोर। मदाई, जगाई बड़ा था, मदाई छोटा, दोनों भाई। कोई एक बार तो बोलो भगवान का नाम। वो आए थे उनका कल्याण करने, एक बार बोलो। उसने बार बार जब नित्यानंद जी कह रहे हैं तो मदाई ने टूटा हुआ शराब का बर्तन था उठाया, सर पे मारा, सर फोड़ दिया। सर जब फोड़ दिया तो खून बहने लग पड़ा। हरिदास जी जानते नहीं कौन, ये तो बलदेव हैं जिन्होंने सारी पृथ्वी अपने उठा रखी, अपने फन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं ये। वो झट जाके भगवान को सूचना दी। तो भगवान को क्रोध नहीं आता था महाप्रभु को, लेकिन जब उनके प्राण उनके बड़े भाई पर आक्रमण किया, क्रोधित हो गए भगवान। भगवान ने चक्र का आवाहन कर दिया, चक्र सुदर्शन। जब सुदर्शन का आह्वान किया, सुदर्शन जी तो उनके सेवक हैं, आकाश मार्ग से नीचे आने लगे। नित्यानंद प्रभु चरणों में गिर गए। कहते हैं महाप्रभु आपने तो ये कहा था
इस अवतार में हम लोगों को मारेंगे नहीं, उनकी दुष्टता ही को मारेंगे, उनको नहीं मारेंगे। प्रभु क्षमा करो। तो अभी वो जिन्हें मारा वही क्षमा कर रहे हैं, खून बह रहा है लेकिन क्षमा। अच्छा, आपने इनको क्षमा कर दिया इसको। और फिर नित्यानंद जी ने कहा, जगाई ने तो जब ये दोबारा मारने लगा था मेरा, जगाई नहीं थे रोका था इसको, है तेरे को क्या मिलेगा। जगाई को गले लगा दी, कभी इस दुष्ट को नहीं मैं छोड़ूंगा, प्रभु इसे भी क्षमा कर दो। नित्यानंद भगवान कह रहे हैं, बोलो अति दयालु पतित पावन नित्यानंद भगवान की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की। जब आपकी बारी होना थोड़ा प्रेम से बोला करो, ढीली जाए बोलोगे तो ढीली जाए होगी आपकी भी। तो अच्छा, आपने क्षमा कर दिया, गले लगाओ ना। मदाई को भी गले लगा लिया, जिगाई भी भक्त बन गए, मदाई भी भक्त बन गए। अभी कीर्तन शुरू हो गया, हरे कृष्ण कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब दोनों को गौर भगवान ने क्षमा किया, हमारे गौरे रंग के ठाकुर रंग बदल गया, काला रंग हो गया उनका। तो सब घबरा गए, हमारे गौर भगवान को क्या हुआ। कहते घबराओ नहीं, मैंने 2 पापियों के पाप लिए हैं अपने पर। अभी कीर्तन करो, कीर्तन की महिमा। और भगवान ने ये भी शब्द कहे, ये जो 2 पापियों के पाप मैंने लिए हैं, गौर भगवान ने कहा, ये निंदकों के शरीर में जाएं, जो निंदा करते हैं दूसरों की। निंदा क्या है? एक अच्छे आदमी को बुरा कहना, एक साध को चोर कहना, ये निंदा है। पर अगर चोर को आपने चोर कहा, ये निंदा नहीं है। इन निंदकों के शरीर में जाएं। गौर भगवान सांवले रंग के थे, फिर गोरे हो गए। देवी देवता आगे संकीर्तनों के दर्शन करने के लिए, यमराज, चित्रगुप्त, शंकर भगवान, गणपति, इंद्र सब देख रहे हैं भगवान का कृत्य, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सारे। कीर्तन का विराम हुआ, सभी अपने अपने लोगों को जाने लगे। जब यमराज जाने लगे तो चित्रगुप्त उनके साथ थे। जाते जाते यमराज मूर्छित हो गए। चित्रगुप्त घबरा गए। इतनी देर में पीछे से शंकर भगवान आ गए। कहते क्या बात है? कहते मेरे स्वामी मूर्छित हो गए हैं। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे ये। थोड़ी देर में उनकी मूर्छा भंग हुई। यमराज पूछते हैं चित्रगुप्त को, इन 2 पापियों ने कितने पाप किए थे जो आज गौर भगवान ने सब क्षमा कर दिए, सब पापों से इनको मुक्त कर दिया। तो चित्रगुप्त कहते हैं 1,00,000 कायस्थ। कायस्थ चित्रगुप्त के वंशज हैं। 1,00,000 कायस्थ बैठ जाएं, दिन रात इनके पाप लिखें तो नहीं लिख सकते, इतने पाप इन्होंने किए। भगवान ने मुक्त कर दिया। अगर जुगाई मदाई का, और महाप्रभु ने जब वो झारखंड के जंगलों से आ रहे थे भगवान वृंदावन की ओर, वहाँ वन प्राणियों का भी उद्धार किया था। अरे महाप्रभु ने वन प्राणियों का अगर उद्धार कर दिया, जिगाई मिजाई जैसे महान पापियों का उद्धार कर दिया, तो हमारा नहीं हो सकता? बोलो, नहीं हो सकता? तो करवाने के लिए तैयार होना है ना। सबका हो सकता है। स्त्री का, पुरुष का मन बना लो। बस एक बड़े दयालु गौर भगवान हमें मिलके हैं, उनके बारे में कहा है। क्या कहा?
परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्रा पर। सब अवतार सार शिरोमणि सब, केवल आनंद कंदा। भजो भाजो भाई चैतन्य निताई भजो, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषया छाड़िया सही रस मारिया, मुखे बोलो हरिहारी। देखो ओरे भाई त्रिभुवन नाई, मन दयालु दाता। पशु पक्षी जुरे पाशन बिदरे पशु, सुनी जरा गुण गाता। संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, श्रीपदे नागिलो आशा। अपना करम भूजिया समन, काहे लोचन दाता। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय। जय निमाई निताय निमाई निताय, निमाई निताय, जय निमाई निताय। तो ये बहुत दया में है, जितने अवतार हुए हैं सबका सार है। इन्होंने बड़ा सुगम मार्ग कलयुग के जीवों के लिए बताया। कृष्ण कीर्तन करो, नृत्य करो और भगवान का प्रसाद पाओ। हमारे गुरु महाराज को एक दिन एक भक्त ने पूछा, हमारे एक गुरु भाई ने कहा, प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं हम क्या करें? कहते हैं आप सब कीर्तन करो, नृत्य करो और जब फिर थक जाओ तो प्रसाद पाओ। क्या घटन है इसमें? इतना करने से ही हमारा मंगल हो सकता है। लेकिन दो तीन बातें श्री लोचन दास ठाकुर ने इस भजन में कही हैं। पहले तो कहिए भगवान बहुत दयालु हैं, परम करुणा, निताय गौर चंद्र, जितने अवतार हुए उनका ये सार हो गया। फिर वो कहते हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताय, भाइयों चैतन्य निताय का भजन करो। कैसे? सुदृढ़ विश्वास करें, बड़े विश्वास के साथ। पर एक बात करनी पड़ेगी, विषय या छाड़िए, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। अगर मन विषयों में लगा है तो फिर भक्ति नहीं होगी। विषय या छाड़िया शरीर समाजिया, मुखे बोलो हरि हरि।
विषय विकारों का त्याग करके मुंह से हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरि हरि का उच्चारण करो, मुख से हरि हरि शब्द बोलो। तो फिर वो कह रहे हैं, देखो ओरे भाई तीनों त्रिभुवने नाई, मेरे भाइयों तीनों लोकों में ए मन दयालु दाता, ऐसे दयालु भगवान नहीं हुए। क्यों? पशु पक्षी जुड़े पांचन भी दे रहे। पशु पक्षियों ने जब भगवान झारखंड के जंगल से आ रहे थे, कीर्तन सदा राधा भाव में कृष्ण मस्त हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पशु पक्षी हैं जंगल में, जब उन्होंने भगवान के मुखारबिंद से कीर्तन सुना, वो भी शुद्ध हो गए, 1 मिनट में शुद्ध हो गए। बाघ हिरण को गले लगा रहा है, बाघ हिरण को खाता है, गले लगा रहा है, शत्रुता खत्म हो गई। एक बाघ बेचारा मेरे जैसा होगा, वो पड़ा रहा, वो उठा नहीं, बाकी सब कीर्तन कर रहे हैं, भगवान भाव में जा रहे हैं। गौर भगवान पीछे बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ थे, वो चिल्लाए, महाप्रभु आप क्या के बाघ, महाप्रभु को कहना शुद्ध। महाप्रभु जाके उस बाघ से टकराए, जैसे टकराए बाघ को भगवान का स्पर्श मिला, स्पर्श मिलते ही पिछली टांगों पर खड़ा होके हरि बोल कीर्तन करने लग पड़ा। ये हमारे गौर भगवान हैं। एक तो विषय विकारों को त्याग करना है, दूसरी बात उन्होंने ये कही, ये सुनाया भाई पशु पक्षियों का उद्धार कर दिया, जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, लेकिन मेरा आकर्षण नहीं हुआ इनकी ओर। संसार है माजी, या मैं मोह माया फंस गया हूँ। फंसे नहीं थे, हम फंसे हुए मोह माया, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं संसार में मोह माया फंस गया हूँ, और मैं क्या किसका दोष लगाऊं। मृत्यु के देवता जो यमराज हैं, मेरा आकर्षण ये महाप्रभु का जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसकी ओर नहीं होने दे रहे। जिनका आकर्षण इस हरे कृष्ण आंदोलन की ओर नहीं हो रहा, वो बेचारे भाग्यहीन हैं, उनका उद्धार नहीं है। और देखो ये सबका उद्धार करने वाला आंदोलन है। जगाई बधाई जैसे का उद्धार हो गया, जंगली पशुओं का उद्धार हो गया, बाघ को बड़ा पापी जीव बताया है, बाघ जैसे पशुओं का उद्धार हो गया, वो भक्त बन गए। तो क्या हम नहीं बन सकते? लेकिन हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, मोह माया बसे हुए हैं और समय का नाश कर रहे हैं। इसलिए मोह माया से निकल करके, समय का नाश ना करके हमने भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। और याद रखो, ये जप कितना करना है, इस सब अपने मन में ये बात लाएं, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम जो भगवान से विमुख होकर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, यमराज के पास खाता खुला सब लिख रहे हैं यमराज। पर हम इतना नाम जपें भगवान का, यमराज कहें भाई ये तो भाई हमारा नहीं, ये तो भगवान का हो गया, ये तो भगवान का नाम ले रहा है। और ये भी रामानंदाचार्य बहुत बड़े चार्य हुए वाराणसी में, उन्होंने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए। हरि का भजन करने वाला हरि का हो जाता है। इसलिए बस भजन करो, अति दयालु भगवान की कृपा को ले लो भाई। जगाई मदाई पर उन्होंने कृपा कर दी है। एक भक्त दूसरे भजन में कहते हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। दयाल नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे
दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। ए मन दयाल तो नाई है, ए मन मार खाए प्रेम दए। अपराध दूर जावे पावे प्रेमाधन। अपराध दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है। ओ नामे तखन कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण नामे रुचि गवे गुची वे बंधन। कृष्ण नामे दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। तखन अनया से सफल होवे जीव। अनया जीवेला जीव। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीठे है। कृष्ण रति भी कृष्ण रति बिना जीवन तो मीठे है। कृष्ण रति शेष वृंदावन राधा श्याम मेरे पावे दर्शन। गौर कृपा हले है। गौर कृपा एक हमारे परम वैष्णव, नाम तो नहीं उन्होंने अपना बताया, कहते चैतन्य निताय का नाम लेकर मेरा मन नाच रहा है। क्यों? ये ऐसे अवतार हुए। अभी देखो मदाई ने नित्यानंद जी को मारा, उन्होंने उसको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। महाप्रभु पर आक्रमण हुए, मार खाए प्रेम दे। ऐसे अवतार आज तक नहीं हुए। एमन इतने दयालु हैं, लोग मार रहे हैं इनको। अब पतित लोग मारेंगे। एक ब्राह्मण था दक्षिण में, गौर भगवान दक्षिण यात्रा में थे। जिस तरफ वो जाते दुनिया भीड़ सा चल, वो भगवान है सबको आकर्षित कर रहे थे। एक तीर्थराम नाम का ब्राह्मण, और कहते ये इंद्रजाली है, जादू टूना करके लोगों को पीछे ला, खुद बेचारा ऐसा ही था। एक दिन आ गया भगवान के पास, कहते मैं तुम्हें मारूंगा। गौर भगवान कहते हैं, नहीं पूछा क्यों मारोगे, मैंने क्या किया है। कहते अब मार लेना, जितनी बार मारोगे उतनी बार तुम्हें कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। देखो विचार करो। आकर उसने फिर 2 वेश्याएं भेज दी। परम पिता ने देखा नहीं उनकी तरफ, उसका दिमाग ठिकाने आ गया। तीर्थराम का आगे चरणों में गिर गया, मैं बड़ा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने उसको गले लगा लिया। तीर्थराम इतने दयालु भगवान, अरे इनकी दया तुच्छ जीव कुछ वर्णन नहीं कर सकता। बड़े बड़े वैष्णव इनकी दया का वर्णन नहीं कर सके। इसलिए इनकी दया सारे स्त्री सारे पुरुष लेने का प्रयास करो, मिलेगी। विषय विकारों से मन को हटाना पड़ेगा, पुरुष को भी स्त्री को भी। और ये बस मंत्र जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे राम। जब नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई का उद्धार किया, अभी मदाई रोता है दिन रात, इतना परिवर्तन उसमें। तो भगवान को कहता, प्रभु मैंने आपका सर फोड़ा,
मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा, मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान नित्यानंद कहते हैं, मदाई, पिता जब अपने पुत्र को गोद में लेता है, बेटा कई बार मारता है बाप को, बाप बुरा तो ना मारता है, नहीं प्रभु मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा, मैंने बड़ा अपराध किया। तो नित्यानंद भगवान कहते अच्छा है, अच्छा मदाई, तुम जो वैष्णव घाट है उसको साफ सुथरा किया, साफ किया करो। जो वैष्णव वहां नहाने के लिए आए सबको प्रणाम करो, तेरा अपराध क्षमा हो जाएगा। तो मदाई फिर ऐसे ही करने लगा। कितने महापापियों का होता, गौनिता ने किया और ये लुप्त हो गए थे, लेकिन गौनिता की कृपा से संत आए, उन्होंने सारी दुनिया को उनके बारे में बता दिया। अभी सभी के पास मौका है अपने उद्धार का, फिर भी हम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं ये हमारे ऊपर है। प्रयास करना है सभी का, कितना भी कोई पतित क्यों नहीं है, सभी का उद्धार हो सकता है। विषय विकारों का त्याग करके भगवान का नाम बोलो। विषय या छाड़ी या सैर समाधि या मुखे बोलो हरि हरि, भगवान का नाम मुखार में से बोलो। और पंच तत्व मंत्र को जरूर याद रखो। सबसे पहला मंत्र मेरे पीछे बोलो, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। पहले इन संतों को कभी नहीं भूलना जिन्होंने गौर निताय दे, जिन्होंने गौर निताय की लीलाएं बताई, पुस्तकों के अनुवाद किए। चैतन्य चरितामृत का भी हिंदी में भी अनुवाद है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत का भी हिंदी में अनुवाद है, भक्ति रसामृत सिंधु का हिंदी, सब ग्रंथ इन्होंने दिए। इनकी कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर इनकी कृपा से पंच तत्व को नहीं भूलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व मंत्र याद रखो। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण नित्यानंदी बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद जी के अवतार हैं। ये पंच तत्व भगवान स्वयं, उनका अवतार, उनका विस्तार, उनके अवतार, उनकी परा प्रकृति, उनकी तटस्थता प्रकृति, ये पंच तत्व प्रकट हुए। और ये पंच तत्व मंत्र को जरूर जपना है महामंत्र जपने से पहले। इनका नाम लेने से अपराध नहीं, एक हम अपराधी अपराधों से भरे पड़े हैं, अपराध होते ही रहते हैं, लेकिन पंच तत्व का नाम लेने से धीरे धीरे अपराधों से मुक्ति होगी और नाम का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। और देखो, एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु का महाप्रकाश हुआ। वो कृष्ण है पर भक्त के रूप में छुपे हुए हैं, स्वयं कृष्ण बन गए। कृष्ण ही हैं वो, विष्णु सिंहासन में बैठ के सब मेरा अभिषेक करो, सब भागने लगे इधर उधर। निमाई सच्ची माता का बेटा, सच्ची माता कहती है कि मेरे निमाई को नचाते हैं ये, उनको बुलाओ, हम निमाई को नचाते हैं या निमाई हमें नचाता है। सच्ची माता को लाया गया, देखा मेरा बेटा कृष्ण है, मैं जसोदा हूँ। दंडवत, स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम नहीं है। माता ने दंडवत प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान देख नहीं रहे,
तो श्रीवास ठाकुर ने कहा या अद्वैताचार्य ने कहा आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है, ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी, ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है। तो अद्वैताचार्य कहते हैं महाप्रभु ये तो आपकी जननी का वात्सल्य भाव है, भगवान ने अपना चरण अपनी माँ के सर पर रख दिया, जाओ तुम्हारे अपराध सब क्षमा हो गए। तो सबको वर दे रहे हैं भगवान। हरिदास जी बाहर बैठे हैं, यवन कुल में प्रकट हुए वो, बोला हरिदास हरिदास। बाहर से हरिदास बोले प्रभु अगर आप पतित पावन नहीं, पतित पावन है, मैं पतित नहीं हूँ, मैंने पतित से भी नीचे हूँ प्रभु, मैं आपके निकट आने के योग्य नहीं हूँ। तब गौर भगवान ने कहा हरिदास तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब यवन तेरे को मार रहे थे तो तेरे को कोड़े मारे जा रहे थे, वो भी अलग कथा है। तो तुम कह रहे थे प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, ये नहीं किया, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें जो वेदना हो रही थी वो सहन नहीं कर सका, मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करके सारे कोड़े अपने ऊपर लिए थे। हरिदास देख मेरी पीठ अभी भी कोड़ों से भरी पड़ी है। गौर भगवान ने अपनी पीठ दिखाई, तो मैं अपना आप ही तेरे को दे चुका हूँ और तेरे को क्या दूँ। हरिदास जितने महान थे। तो अद्वैताचार्य कहा नाड़ा तूने मुझे पृथ्वी पर बुलाया है, बोल क्या वर चाहिए तेरे को। देखो अद्वैताचार्य कितने महान है, जो महाविष्णु के अवतार है, पंच तत्व में जो है महाविष्णु के अवतार। वो कहते हैं महाप्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं मुझे ये वर दो कि आपकी कृपा से कितना भी कोई पतित क्यों ना हो वो वंचित नहीं रहेगा। देखो अद्वैताचार्य ने क्या मांगा, हम सबका कल्याण चाहते हैं। अद्वैताचार्य कितना भी कोई पतित क्यों ना हो वो आपकी कृपा से वंचित ना रहे, आप उस पर भी कृपा करें। भगवान ने कहा तथास्तु। तो किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, दूसरों के लिए ही मांगा। तो ये बड़े दयालु अवतार हैं। गौर निताय एक हमारे आचार्य हुए शिला जगन्नाथ दास बाबा जी, 144 साल तक वो शरीर में रहे। जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत उच्च कोटि के वैष्णव, उनकी भी बहुत सारी लीलाएं हैं। उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा था, उन्होंने कहा था सतयुग के अवतार हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के गौर भगवान। हमें गौर भगवान के चरणों में अपना ध्यान बढ़ाना है, क्योंकि ये हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए आए हैं। जो विग्रहों की पूजा करना चाहते हैं वो गौर निताय के विग्रह की पूजा करें, क्योंकि कृष्ण भगवान अपराध लेते हैं लेकिन गौर निताय अपराध नहीं लेते। वो वही जैसे एक आचार्य ने कहा वासु घोष ने, जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं। जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। तो गौर भगवान कलयुग के भगवान, इनके चरणों में लग जाओ। एक दिन संसार छोड़ना है, पूर्ण रूप से इनके चरणों में लग गए, माया का आकर्षण समाप्त हो गया तो ये लेने के लिए आखिरी समय में आ जाएंगे। ये स्वयं कृष्ण हैं और हमें धाम में ले जाएंगे। ये सबका उद्धार चाहते हैं, इनका यही कहना है। और कीर्तन करने के लिए इन्होंने कहा। तो ये जो दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन, दयाल निताई चैतन्य का नाम बोल के मन नाचता है एक वैष्णव। पर इन्होंने मार खा के प्रेम दिया है और
मेरी तो रुचि नहीं थी नाम में, इनकी कृपा से रुचि हो गई, सारे बंधन छूट गए। और फिर आखिरी जीवन वृंदावन में राधा श्याम के सेवा प्राप्त हुई और उनके दर्शन हुए। अशेष जीवन राधा श्याम मेरे वृंदावन हवे दर्शन। तो हमें कृपा लेनी है ऐसे संतों की कृपा से, जो बड़ी कृपा करके यहाँ विराजमान हुए हैं, साक्षात उनका विग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। ये सभी कृपा लो, इसी पर ध्यान दो और अपने उद्धार का सोचो। समय बड़ा बलवान, समय बहुत बलवान है, समय का ध्यान रखो, समय नाश मत करो। जब जब जागे तब सवेरा, समझ आई, लग जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो गौ निताय अद्वैताचार्य गदाधर शिव ठाकुर पंच तत्व के देने वाले शिला प्रभुपाद की। बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अभी प्रभुपाद जी की लीला अमृत हम पढ़ेंगे। आज की लीला उन्होंने जो है ये शिक्षा कहाँ दी थी। ये एक हमारे गुरु भाई श्याम सुंदर उनका नाम था, पत्र में शिक्षा पत्र लिखा 14 तारीख को, 14 मई 1970 को। तो क्या लिख रहे हैं गुरु महाराज? वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकट लीला कहा जाता है। वृंदावन में जो भगवान लीलाएं करते हैं वो प्रकट लीलाएं हैं, और वे लीलाएं आध्यात्मिक लोक में निरंतर चलती रहती हैं। जो भगवान का गौलोक धाम है वहाँ नित्य लीला, लीला कभी बंद नहीं होती, वो चलती रहती हैं, जिन्हें अप्रकट कहा जाता है। और वे लीलाएं आध्यात्मिक लोक में निरंतर चलती रहती हैं, जिन्हें अप्रकट कहा जाता है। वहाँ ये लीलाएं शाश्वत हैं, परंतु बीच बीच में इन्हें बद्ध जीवों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। गौलोक धाम में शाश्वत लीलाएं हैं, लेकिन बीच बीच में हम सब बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, इनके समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार उसी प्रकार जैसे 24 घंटे में 12 घंटे के लिए हमें सूर्य दिखता है। जब सूर्य दिखता है तो वह प्रकट होता है, और जब नहीं दिखता तो अप्रकट। अप्रकट होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। जब सूर्यदेव प्रकट नहीं है तब भी है, वो अस्तित्व ही नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग बद्ध जीवों की देखने और ना देखने की क्षमता के संदर्भ में किया जाता है। सूर्य जब यहाँ नहीं अंधेरा था, दूसरी जगह सूर्य थे। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं कहीं ना कहीं हो रही हैं, लेकिन हम बद्ध जीव होने के कारण उनको नहीं देख सकते। हमने मुक्तावस्था की ओर आगे बढ़ना है, महाप्रभु की शरण लेनी है और ये नाम जपना है बस। महाप्रभु ने एक और बात कही, उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे में नाम जपे। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना, ना, ऐसा नहीं। सर्व सिद्धि होए। कितने दयालु भगवान, परम करुणा पावो दुई जना निताय गौर। ये दोनों भाई बड़े दया में हैं, बहुत दया में हैं। इनकी दया तो बरस रही है। अगर रोशनी है सूर्यदेव की, कोई रोशनी में ना आकर अंधेरे कमरे में बैठा रहा है तो सूर्यदेव क्या करेंगे? हम अंधेरे से निकलें और सूर्य की रोशनी में आए, भगवान गौर निताय की शरण में आए। कितने पापी, कितने पाप मैंने किए, ये क्षमा करेंगे। आगे के लिए बंद कर दो, विषयों का सेवन बंद कर दो।
विषय विकारों से मन को हटाने का प्रयास करो। और विषय विकारों से मन को हटाने के लिए नित्यानंद भगवान प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद के चरणों में आओ। नित्यानंद भगवान के चरणों में आए हुए एक वैष्णव नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, गौरंगा बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन भवे नीर। वो दिन कब आएगा? गौरांग महाप्रभु का नाम लेते लेते, हरि हरि बोलते बोलते, हरे कृष्ण बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू बहेंगे। हरि हरि बलिते नयन भवे नीर। मैं एक बार मॉन्ट्रियल कनाडा में था। एक व्यक्ति, उसकी डायमंड की दुकान थी। वो भारतीय था पर विदेश में जो भारतीय बसे हैं वो शायद पता नहीं सूरीनाम से या कहीं गयाना से था। उसके लोगों ने नाम डायमंड दास रखा था। मुझे मिला, वो डायमंड की दुकान थी, दास और डायमंड, लोगों ने डायमंड दास उसको बना दिया था। उसके साथ एक व्यक्ति मिला तो गुरु महाराज का आदेश है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। मैंने उन दोनों को बोला, भाई आप मेरे पीछे उच्चारण करो। उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, पहली बार मैंने देखा जीवन में। जब मैंने महामंत्र का उच्चारण करवाना शुरू किया, वो डायमंड दास भी कर रहा है, उसके साथ दूसरा व्यक्ति, उसका मित्र, वो उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। मैं अवाक हो गया भाई देखकर, इसका कितना नाम लेते उसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े। तो वही प्रार्थना नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, आर कवे निताई चांद गौरंगा वलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि वलिते नयन भवे नीर। मेरा शरीर पुलकायमान हो जाएगा और हरि हरि बोलते हुए मेरी आंखों से आंसू बहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए मेरी आंखों से आंसू बहेंगे। फिर आगे कहते हैं, ये ध्यान रखनी है बात, आर कभी निताई चांद करुणा गए वे। नित्यानंद भगवान मेरे पर कब कृपा करेंगे? उनकी कृपा क्या? संसार वासना मोरे कभी तुच्छ गई वे। ये जो विषय वासना है मेरे मन में, ये तुच्छ हो जाएंगी, ये चली जाएंगी। फिर नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, विषय या छाड़ी या कबे शुद्ध कबे मना, कबे हमा हेरी वा श्री वृंदावना। हे मेरे मन, तो विषय विकारों का त्याग कब करेगा और तुम वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य बनेगा। वृंदावन में जाकर के विषयों का चिंतन बिल्कुल नहीं, वहाँ तो केवल कृष्ण चिंतन। ब्रजभूमि गौलोक धाम का ये अंश है, टुकड़ा है। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं अपना धाम भी साथ ले आते हैं, तो हमें विषयों का वहाँ त्याग करना है और ये महामंत्र जपना है महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण 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 हरे राम। मतलब विषय विकारों को छोड़ना बड़ा जरूरी है, तब वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकुति, कबे हमा भूजी वो से युगल प्रीति। जो राधा कृष्ण की युगल प्रीति है ना, ये रूप रघुनाथों के जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनके प्रति मेरा प्रेम होगा, उन ग्रंथों को मैं पढ़ूंगा, फिर हम युगल प्रीति समझ सकते हैं। ये राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, ये समझने से हमारे अंदर जो विषयों का आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। ये है राधा कृष्ण का प्रेम। इसलिए संत कहते हैं, राधा कृष्ण पुराण मोरा युगल किशोर, जीवने मरण्य गति आर ना ही मोर। राधा कृष्ण मेरे प्राण है। तो रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा आस, रूप रघुनाथ मेरे पर कृपा करेंगे। प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास राजकुमार थे, बड़ी महान आत्मा, बड़े महान। इनके भजन शास्त्र हैं, शास्त्र उनमें इतना गूढ़ रहस्य है, इतना भक्ति भाव है कि वो वर्णन करना कठिन है। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की।
बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान नित्यानंद भगवान अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बस प्रभुपाद की कृपा चाहिए, प्रभुपाद की कृपा के बिना कुछ नहीं। जिन्होंने इनकी कृपा ली उनका मंगल हो गया, जो नहीं लिए इन्होंने कृपा तो दी वो ले ही नहीं पाया। अब ये क्या करते हैं? तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पानी तो घोड़े को खुद पीना पड़ेगा या नहीं? बोलो, पिलाया नहीं जा सकता, खुद पीना पड़ेगा। तो इनका बहुत बहुत आभार प्रभुपाद जी का। इन्होंने दिव्य पंच तत्व दिए, वो हम सब पर कृपा करें, भक्ति का दान दें, बस प्रेमा भक्ति। अभी हम अविद्या में परेशान हैं ना। एक भजन में एक आचार्य ने कहा है, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी जाते। जब प्रेमा भक्ति होगी फिर अविद्या अज्ञानता नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, सब समझ आ जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रेमा भक्ति नहीं है तो अविद्या पकड़ लेती है, माया पकड़ लेती है, हम दुखी हो जाते हैं। और ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है। अरे जो जैसा हो वैसा बोलेगा, मेरे तेरे सोचने से थोड़ा वो सही बोलने लग पड़ेगा। तो हमें भक्ति नहीं है ना, मेरे क्यों बोला उसने ऐसा। भक्ति का अभाव, भक्ति लाने का प्रयास करो, सारे कलमश दूर हो जाएंगे। बहुत सारा जो कष्ट है, जन्म मरने का चक्कर समाप्त हो जाएगा। बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज, मेरे ये एक सवाल था कि आपने बताया कि गंगा जी में आज के दिन स्नान करना चाहिए। तो गंगा जी तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। तो मंदिर में भी देखते हैं कि मंदिर में हम चरणामृत लेते हैं, तो वो तो चरणामृत लेते हैं, लेकिन गंगा जी भी तो भगवान का चरणामृत है ना, तो फिर हम उसमें पैर कैसे रख सकते हैं? वो अपराध नहीं होता है क्या? तुम नहीं रखा करो। ऐसे भी एक भक्त हुए, उनकी कथा है, गंगा में तो पैर उनका मतलब कमल के फूल प्रकट हो गए, कमल के पत्तों पर पाँव रखे। गुरु महाराज जी ने उनको अपना गमछा देने के लिए कहा था। तुम नहीं रखो गंगा जी में पाँव। गंगा बड़ी दयालु हैं, भगवान के चरणों का चरणामृत हैं, वो सबका मंगल करने के लिए वो आई हैं। ठीक है। अवतार कृष्ण प्रभु फ्लोरिडा से, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द लोटस फीट ऑफ गुरु महाराज जी एंड दंडवत प्रणाम। वी ऑल कॉन्स्टेंटली प्रे दैट श्री गौर राधा कृष्ण बेस्टोज गुड हेल्थ टू अवर बिलव्ड गुरु महाराज जी। महाराज जी, एक भजन सुनने की इच्छा है, अगर समय हो तो। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो। सुना दूं? मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण कृष्ण क्यों बिरथा जन्म गवाए रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण क्यों बिरथा जन्म गवाए रहा। आसार संसार के भोगों में
आसार, क्यों फंस कर मन भर माए रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, जिना कृष्ण चरण चितलायाई, उना अपना आप बनाया, उना मोह जाल दा पर्दा उठाया, यश उनका जग में छाए रहा, जश मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण जिना वास्ते पाप कमानाई, उना संग न तेरे जानाई, आप कीतियां दा फल पानाई, क्यों सर पर बोझ उठाए रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, जिना नाल तू प्रीता जोड़नाई, जिना अंत बेले उन्होंने तेनू छोड़नाई, तेनू कलिया कर बिचों तोड़नाई, तेनू क्यों मुड़ मुड़ मोह में आए रहा, क्यों मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, मन कृष्ण क्यों बिरथा जन्म गवाए रहा। आसार संसार के भोगों में आसा, क्यों फंस कर मन भर माए रहा, क्यों बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो हरे कृष्ण हरे राम की, हरे कृष्ण। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से हरे कृष्ण परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि शीश नमन स्वीकार हो। गुरु महाराज जी श्री व्यास पूजा की सेलिब्रेशंस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और सभी भक्तों को प्रणाम बधाई। गुरु महाराज जी किसी कारण आपके चरणों में हाजिरी नहीं लग पा रही है, क्षमा प्रार्थना करते हैं। प्यारे गुरु महाराज जी की दीर्घायु प्रभुपाद जी और भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें क्षमा करें महाराज। हरे कृष्ण। अरे क्या ऐसी बात हो गई, आपको आना चाहिए। शिष्य के लिए व्यास पूजा को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद कहते थे। ये व्यास पूजा गुरु की उपस्थिति में कब तक, थोड़ी समय तक ही है, परमानेंट थोड़ी है। हर काम छोड़ के आना चाहिए, ये हमारे गुरुदेव प्रभुपाद कहते थे।
हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिनके पावन सानिध्य में हमें नित्य कृष्ण कथा गायन का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज के प्रसाद का आयोजन छोटे गोपाल प्रभु की तरफ से किया गया हुआ, तो उनका और उनके परिवार का किसकी तरफ से? छोटे गोपाल प्रभु। छोटे गोपाल, छोटा गोपाल किधर है? तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। ये माला उनके कदम